आप सब अच्छे होंगे और होली की तैयारी कर रहे होंगे, गुजिया भी खा रहे होंगे। तो अब हमने वीडियो बनाया था प्रथम राष्ट्रपति का, पहले उनका बचपन देखा था। अब हम चलते हैं प्रथम प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के पास, है ना। उनका बचपन देखते हैं कैसा है और उसका हम आनंद लेते हैं। तो हम चलते हैं जवाहरलाल जी के बचपन में। इतने राष्ट्र की सेवा में उन्हें समर्पित हुआ है और कैसे वो छोटे थे जब थे। जवाहरलाल जी का जन्म इलाहाबाद में 14 नवंबर 1889 को माता स्वरूप रानी नेहरू की गोद में हुआ। अपने पिता की एकमात्र संतान होने के कारण परिवार का सारा लाड़ प्यार उन्हें मिला। इसके संबंध में स्वयं उन्होंने अपनी आत्मकथा में बड़े ही सजीव रूप से लिखा है कि माँ बाप धनी मानी और इकलौता हो, माँ बाप धनी मानी हो और इकलौता हो बच्चा तो अक्सर वह बिगड़ जाता है। फिर हिंदुस्तान में तो और भी ज़्यादा। और जब लड़का ऐसा हो जो 11 साल की उम्र तक अपने माँ बाप का इकलौता रहा हो तो फिर दुलार की खराबी से उसके बचने की आशा और भी कम हो जाती है। मोती का जवाहर बचपन से ही ऊंचे संस्कारों को लेकर बढ़ने लगा। मोतीलाल जी जैसे पिता के संरक्षण में रहकर उसकी शिक्षा दीक्षा शुरू हुई। 11 वर्ष की आयु तक वे माता पिता की एकमात्र संतान थे। परिवार का परिवार ऐसा था जहाँ मिलने जुलने वालों का तांता लगा रहता था। इसकी छाप शुरू से ही बालक जवाहर पर पड़ी। बालक जब घर में अकेला होता तो निश्चित रूप से नौकरों चाकरों के प्रति भी उसका विशेष लगाव हो जाता है। इसीलिए जवाहरलाल जी को भी अपने घर के नौकरों से बहुत लगाव था। जब कभी उनके पिताजी उन्हें डांटते या उन पर बिगड़ते तो बालक जवाहर को गुस्सा आ जाता था। वह अपने पिता की बहुत इज्जत करता था और उनके रौब से डरता भी था। बालक के ऊपर पड़ने वाले इन मनोभावों का चित्रण जवाहरलाल जी ने इस प्रकार किया है। मैं पिताश्री की बहुत इज्जत करता था। मेरे पिता बहुत बड़े वकील थे। मैं उन्हें बल, साहस और होशियारी की मूर्ति समझता था और दूसरों के मुकाबले इन बातों में बहुत ही ऊंचा और बड़ा चढ़ा पाता था। मैं अपने दिल में मंसूबे बांधा करता था कि बड़ा होने पर पिताजी की तरह होऊंगा। पर जहाँ मैं उनकी इज्जत करता था और उन्हें बहुत चाहता था, वहाँ मैं उनसे डरता भी बहुत था। नौकर चाकरों पर, दूसरों पर बिगड़ते हुए मैंने उन्हें देखा था। उस समय वह बड़े भयंकर मालूम होते थे और मैं मारे डर के काँपने लगता था। नौकरों के साथ उनका यह जो बर्ताव होता था उसके मेरे मन पर कभी कभी गुस्सा भी आ जाया करता था। बाड़े पूत पिता के धर में, खेती उपजे अपने घर में, यह कहावत प्रचलित है। अतः मोतीलाल जी के व्यक्तित्व का सहज प्रभाव पुत्र जवाहरलाल पर पड़ना स्वाभाविक ही था। जवाहरलाल जी एक क्षण में नाराज और दूसरे ही क्षण में प्रसन्न हो जाते थे। मोती आबदार होता है तथा रत्नों में उसकी अपनी विशेषता होती है। यही विशेषता उस जमाने में मोतीलाल जी की थी। उन्होंने जिस जवाहर को राष्ट्र को सौंपा वह उनसे भी आबदार सिद्ध हुआ। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, इस कथन से हर कोई परिचित है। जवाहरलाल जी ने बचपन में ही महानता के अनेक गुण थे। उनके बाल सुलभ चंचलता, करुणा, दया, निर्भीकता, जोखिम उठाने की क्षमता तथा किसी भी चीज़ के बारे में जानने की उत्सुकता थी। वह अपनी माँ और चाची की गोद में बैठकर रामायण महाभारत की कहानियाँ सुना करते थे। उनकी स्वाभाविक रुचि थी। बच्चों की सबसे बड़ी शिक्षा दादी नानी की कहानियाँ ही हैं। जवाहरलाल जी धर्म के मामले में प्रारंभ से ही उदार थे। कभी भी वे संकीर्ण नहीं हुए। यही कारण था कि वह अपने पिता के मुंशी मुबारक अली भी अपने परिवार के किसी सदस्य के समान ही उनको प्रिय थे। नेहरू परिवार में होली, दिवाली, दशहरा बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता था, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्साह उन्हें अपनी वर्षगांठ मनाने में आता था। बालक की जन्मतिथि भी एक त्यौहार ही है। जवाहरलाल जी को उनकी जन्मतिथि के अवसर पर गेहूँ तथा दूसरी चीज़ों से तौला जाता था और उनको दान किया जाता था, जिसे तुलादान कहते हैं। वे सब चीज़ें गरीबों में बांट दी जाती थी। उन्हें नए कपड़े पहनाए जाते थे और शाम को बड़ी दावत दी जाती थी। उनके ही शब्दों में उस दिन का मानो में राजा ही हो जाता था। मगर मुझे इस बात का बड़ा दुख होता था कि वर्षगांठ साल भर में एक बार ही क्यों आती है।
जवाहरलाल जी का बचपन अंग्रेज़ों के समान एक अंग्रेज शिक्षक के साए में बीता। उन्होंने अनुशासन तथा समय से काम करने की शिक्षा ग्रहण की। काम में मन लगाना, बड़ों का आदर करना, कभी भी अपने को हीन नहीं समझना, दुनिया की हर बात का ज्ञान रखना, साफ सुथरा रहना आदि अनेक शिक्षाएं उन्होंने बचपन में ही सीखी। ये शिक्षाएं जीवन भर उनके साथ रहीं। माँ बाप धनी मानी और अच्छा, मगर हमारे घर में किसी तरह का अकेलापन नहीं था। हमारा परिवार बहुत बड़ा था, जिसमें मेरे चचेरे भाई वगैरह और दूसरे पास के रिश्तेदार बहुत थे, जैसा कि हिंदू परिवारों में आमतौर पर हुआ करता है। किसी भी बालक की, बल्कि वही उसके जीवन की प्रथम पाठशाला भी होती है। जवाहरलाल जी माँ स्वरूप रानी नेहरू भारत की परंपरा तथा स्त्री जाति के गुणों से पूर्ण थी। स्वरूप रानी अपने इकलौते जवाहरलाल से उन्हें अगाध स्नेह था। जवाहरलाल जी के पिता मोतीलाल नेहरू देश के प्रसिद्ध व्यक्तियों में से थे। पहले एक वकील के रूप में, बाद में एक नेता के रूप में पूरे देश में उनकी ख्याति फैली। वे सुंदर, डील डौल, तेज बुद्धि, दृढ़ व्यक्ति थे। उनके रहने से लेकर बोलने तक का रौब ऐसा था जिसका प्रभाव बालक जवाहर पर पड़ता था। वह अपने मन में बराबर यही भाव लेकर चलता था और जवाहर के अकेलेपन की अवधि 11 साल तक ही रही। बालक जवाहर अपने चचेरे भाइयों को अक्सर अंग्रेज़ों के ऐंठू स्वभाव और हिंदुस्तानियों के साथ अपमानजनक व्यवहारों के बारे में बातें करते थे। चचेरे भाइयों को अक्सर भी सुनते थे। ये बातें उनके मन में भी उथल पुथल मचा देती थीं, विशेषकर ऐसी बातें जिनमें यह चर्चा रहती थी कि अंग्रेज़ों ने भारतीयों को रेल की प्रथम श्रेणी से के डब्बे से उतार दिया, किसी अंग्रेज़ ने किसी हिंदुस्तानी का खून किया और जूरी ने उसे रिहा कर दिया। जवाहरलाल में अंग्रेज़ों के प्रति नफरत की भावना उसी समय शुरू हो गई थी। देश के लिए कुछ करने का भाव भी उसी उम्र में पैदा हो गया था। बाद में देखा गया कि उनका पूरा परिवार राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़ा। इस प्रकार परिवार का जो परिवेश होता है उसकी छाप बच्चे पर पड़ती है। मेरे दिल में एक रंज छिपा था, वह कि यह मेरे कोई भाई बहन नहीं है। इलाहाबाद में जो देखने की प्रसिद्ध चीज़ें हैं उनमें संगम, और हम सब लोग जानते ही हैं भारद्वाज मुनि का आश्रम, अकबर का किला, अक्षयवट का विशेष स्थान है। हमारे देश में सभी महान सपूत आए रहे। जो सीमेंट, ईंट, बालू, चूने के योग से बना हुआ भवन आज के भारत का तीर्थ है, आनंद भवन के बारे में लिखा गया है। इसी आनंद भवन में जवाहरलाल का बचपन बीता। जवाहरलाल का जन्म जिस समय हुआ था उस समय मोतीलाल जी इलाहाबाद के मीरगंज मोहल्ले में रहते थे। जवाहरलाल जी की उम्र जब 10 वर्ष हुई उस समय लेकर वे आनंद भवन में आ गए। आनंद भवन बचपन दोनों जवाहरलाल के दिल दिमाग पर बराबर छाए रहे। उन्होंने अपनी आरंभ कथा में लिखा है, मकान में तैरने का एक बड़ा हौज था, स्विमिंग पूल था। मैं तैरना जान गया और पानी के भीतर मुझे जरा भी डर नहीं मालूम होता था। गर्मी के दिनों में मैं कई बार मौके बेमौके में उसमें नहाया करता था। शाम को पिताजी के कई दोस्त तैरने आया करते थे। वह एक नई चीज़ थी। वहाँ तथा मकान में भी बिजली की जो बत्तियाँ लगाई गई थीं वह इलाहाबाद में नई नई थीं। इस नहाने वालों के झुंड में मुझे बड़ा आनंद आता था और उनमें जो तैरना नहीं जानते थे उनमें से किसी को मैं आगे धक्के देकर या पीछे खींचकर डराने में बड़ा ही मुझे मज़ा आता था। 6-7 साल का एक बच्चा घोड़े को दौड़ाए लिए चला जा रहा है। यह कोई मामूली टट्टू नहीं है, अरबी नस्ल का बेतहाशा भागने वाला घोड़ा है। हालांकि उस बच्चे के साथ सेना का एक अच्छा घुड़सवार भी है। वो बच्चा मैं ही हूँ। लेकिन जब बच्चे ने घोड़े की जो एड़े लगाई तो वह सरपट दौड़ा और कुछ दूरी पर जाकर बच्चे को गिराकर वह खाली घर लौट आया। घर पर उस बच्चे के पिता टेनिस खेल रहे थे। उन्होंने अपने लड़के को नहीं देखा, केवल घोड़े को देखा तो माजरा समझ गए। लड़के की तलाश में इधर उधर भागे। रास्ते में ही बच्चा मिल गया। उसे हल्की चोट आई थी। बच्चा सहम रहा था कि आज तो मेरी पिटाई होगी, लेकिन दूसरी ओर पिता ने अपने बेटे को इसके लिए शाबाशी दी कि उसने बहादुरी का काम किया। उस आयु में घुड़सवारी बहादुरी नहीं तो क्या है। जवाहरलाल जी के अनेक शौक उसी ज़माने के थे। तैराकी, घुड़सवारी, टेनिस खेलना, दौड़ना, कसरत करना, स्वस्थ प्रसन्न रहना, खेल कूद में अच्छे स्वास्थ्य और हंसमुख जीवन। खेल कूद भी अच्छे स्वास्थ्य और हंसमुख जीवन का एक लक्षण है। इससे यह सहज ही पता चल जाता है कि किसी बच्चे का हर फन होना उसके विकास के लिए बहुत आवश्यक है। जवाहरलाल जी जब हैरो और कैम्ब्रिज में पढ़ने गए तब भी उनका यह शौक बराबर बरकरार रहा। जब भी उन्हें समय मिलता वह मैदान की ओर भाग बैठते। 60-70 साल की आयु तक उन्होंने फुर्तीले तथा गठीले शरीर का मर्म यही था
कि वे नियमित व्यायाम करते थे और चुस्त दुरुस्त रहते थे। कभी भी उन्हें देखकर यह लगा ही नहीं कि किसी बूढ़े को हम देख रहे हैं। इसका राज उनका यह जीवन था जो घुड़सवारी से क्रिकेट तक फैला हुआ था। मोतीलाल जी चाहते थे मेरा बच्चा खूब पढ़े। इसके लिए वे उसे दुनिया के अच्छे से अच्छे विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में भेजना चाहते थे। उन्हें रौब-दाब, शान शौक को तो पाश्चात्य ढंग से रहने का शौक़ था तथा इसके साथ ही उन्हें इसके लिए हर साधन भी उपलब्ध थे। जवाहरलाल जी अपने माँ बाप की इकलौती संतान थे, इसीलिए उन पर सब कुछ न्यौछावर हुआ। 11 वर्ष के हुए तो उनके लिए पिता ने एक अंग्रेज शिक्षक बहाल किया, F.T. ब्रुक्स के पिता आयरिश थे और माँ फ्रांसीसी या बेल्जियम। वे पक्के थियोफिस्ट थे। बुक्स पर एनी बेसेंट का गहरा प्रभाव था। बुक्स बराबर जवाहरलाल जी के साथ रहते थे, अतः स्वाभाविक तौर पर जवाहरलाल जी पर उनका प्रभाव पड़ने लगा। कोई 3 साल तक यह मेरे साथ रहे। कई बातों में मुझ पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा। हैरो में दाखिला मिलना मुश्किल था, लेकिन जवाहरलाल जी सौभाग्यशाली थे। शुरू के दिनों में उन्हें नीचे दर्जे में भर्ती किया गया। बाद में बुद्धि तेज होने के कारण अंग्रेज लड़के भी कुछ बौद्धिक क्षमता नहीं रखते थे उस समय, लेकिन सिवाय खेलों के भी किसी विषय पर अंग्रेज लोग बात ही नहीं करते थे। तो जवाहरलाल जी अकेले ही अपने अध्ययन को करते रहते थे। जवाहरलाल जी को शुरू से ही बाहरी दुनिया से भी लगाव रखते थे, अतः अखबार और बाहरी पुस्तकें भी पढ़ते थे। हैरो के उनके जीवन शैली की झांकी उनके पत्र से मिलती है, जिन्होंने मोतीलाल को 4 मार्च 1906 को लिखा था। मुझे अंग्रेज लड़कों से मिलने में झिझक होती है। मेरी रुचि और मेरे झुकाव एकदम भिन्न हैं। मुझसे उम्र में बड़े तथा मेरी कक्षा के ऊपर के यहाँ के लड़के ऐसी ऐसी बातों में दिलचस्पी लेते हैं जो मुझे निरा बचपना सा मालूम होता है। कभी कभी मुझे ऐसा मालूम पड़ने लगता है कि मैं हैरो में बेकारी दाखिल हुआ, मुझे सीधे विश्वविद्यालय में जाना चाहिए था। पब्लिक स्कूल अच्छे संस्थान हैं, उनका प्रशिक्षण प्रत्येक लड़के के लिए आवश्यक है, पर मैं यहाँ काफ़ी देर से पहुँचा, जिससे पब्लिक स्कूल के जीवन का आनंद मैं नहीं उठा पा रहा हूँ। इधर मोतीलाल जी भी अपने प्यारे बेटों को पहुँचाकर कम उदास नहीं थे। उनके रहने से घर गुलजार रहता था। उधर बेटा भी अकेलापन महसूस करता था। खैर, हैरो में जवाहरलाल का समय 2 वर्षों का ही रहा। उसके बाद वे कैम्ब्रिज ट्रिनिटी कॉलेज में भर्ती हुए। यहाँ से वास्तविक रूप से उनके जीवन कॉलेज उनका शुरू हुआ। लड़का जब किशोरावस्था में पाँव रखता है तो उसकी भावनाएं किस प्रकार हवा में उड़ती नजर आती हैं, इसका जीता जागता नमूना जवाहरलाल जी के ही शब्दों में। उस समय मेरी उम्र 17-18 वर्ष के लगभग थी। मुझे इस बात से बेहद खुशी हुई कि अब मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ। स्कूल के मुकाबले यहाँ मुझे जो चाहूँ सो करने की काफ़ी आज़ादी है। मैं लड़कपन के बंधन से मुक्त हो गया हूँ। और इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे जवाहरलाल जी के बचपन की खट्टी मीठी यादें और उनके आगे के बचपन में बहुत सारी बातें हैं ऐसी जो हमें प्रसन्न करेंगी, आनंद देंगी। तो हम चलते हैं जवाहरलाल जी के बचपन से विश्राम लेते हुए, और अगले वीडियो में हम फिर किसी ऐसे नेता का बचपन देखेंगे जो हमें बहुत प्रिय है। जय जवान जय किसान जिसका नारा था। पुनः पुनः सबका अभिनंदन, पुनः पुनः सबको नमन।